एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर रहे हैं। नीतीश के करीबी आईएएस के घर ईडी का छापा। ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के घर ईडी पहुंची है, छापेमारी चल रही है। महंगी घड़ियां, प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए हैं। संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक के बीच सांठगांठ की खबरें सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहां ये संजीव हंस हैं जिनके घर पर ईडी पहुंची है। छापेमारी, नीतीश के करीबी आईएएस के घर ईडी का ये छापा। और ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस के घर ईडी पहुंची है, छापेमारी चल रही है। महंगी घड़ियां, प्रॉपर्टी के दस्तावेज बरामद किए गए हैं। तो संजीव हंस और आरजेडी के पूर्व विधायक में सांठगांठ की भी बात सामने आई है। फिलहाल महंगी घड़ियां और कई प्रॉपर्टी के दस्तावेज है वो ईडी ने बरामद किए हैं। तो बड़ी खबर ये बिहार से सामने आ रही है, जहां नीतीश के करीबी पूर्व आईएएस संजीव हंस के बीच जो है ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव संजीव हंस है, जिनके घर छापेमारी चल रही है। ईडी पहुंची है। नीतीश के ये बेहद करीबी माने जाते हैं आईएएस संजीव हंस। और सौरभ लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, समझाइए जरा ये पूरा मामला। संजीव हंस नीतीश के करीबी और आरजेडी से भी सांठगांठ की खबरें। जी बिल्कुल, संजीव हंस की अगर बात करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईडी की जो कार्रवाई उनके घर पे हुई, उनकी सरकारी आवास पे हुई, उसमें 40 लाख से ज़्यादा महंगी जो घड़ियां हैं वो उनके आवास से बरामद की गई। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के पेपर बरामद किए गए हैं। जो गुलाब यादव, जो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं, उनके साथ इनकी पार्टनरशिप में कहाँ कहाँ संपत्ति है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है और कहाँ कहाँ इनकी फैक्ट्री है, वो सारे कागजात जो हैं वो बरामद किए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर एनडीए के शासन में अगर एनडीए ईडी की कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से ये छोटी बात नहीं है, ये काफी बड़ी बात है कि जहां एनडीए का शासन हो वहां अगर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो ये साधारण बात नहीं हो सकती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिहार के अलावा कहीं कोई भी ऐसा राज्य हो जहां एनडीए की सरकार हो और वहां ईडी या सीबीआई की जो कार्रवाई है वो सरकार से रिलेटेड अधिकारी पर हुई है। मुझे लगता है कि यह पहला प्रदेश है जहां पर ईडी की जो कार्रवाई है वो सरकार के जो अधिकारी हैं उनके एगेंस्ट में हुई है। निश्चित रूप से मुझे लगता है कि नीतीश कुमार पर कहीं ना कहीं एक अंकुश लगाने की जो संकेत है वो इस कार्रवाई के जरिए साफ तौर पर देखा जा रहा है। क्योंकि संजीव हंस बेहद करीबी मुख्यमंत्री के माने जाते हैं और अगर उन पर ईडी की कार्रवाई हो रही है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को कंट्रोल में या उन पर एक अंकुश लगाने की जो मैसेज है वह कहीं ना कहीं देने की कोशिश है इस कार्रवाई के माध्यम से। जी, आप बहुत बड़ी बात की और आप संकेत कर रहे हैं कि यहाँ पर नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं कंट्रोल करने का ये संकेत हो सकता है कि उनके ही करीबी आईएएस के घर इस तरह से ईडी का पहुंचना। ये मामला यहीं तक थमेगा या इसकी आगे तपिश और भी महसूस होती नजर आएगी? सौरभ जी बिल्कुल, अगर कार्रवाई हुई तो मुझे नहीं लगता कि मामला यहीं तक थमेगा। ये कार्रवाई आगे भी जाएगी और जिस तरीके से प्रॉपर्टी के पेपर बरामद किए गए हैं उसका सत्यापन भी ईडी के जो अधिकारी हैं वो जरूर करेंगे। मुझे लगता है कि आज दोपहर बाद ईडी के तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जाएगी जिसमें ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट किया जाएगा कि वहां पर यानी पंकज हंस के सरकारी आवास पर और गुलाब यादव के जो 12 ठिकानों पर जो ईडी की कार्रवाई हुई है वहां से किन किन चीजों की बरामदी की गई है। तो मुझे लगता है कि दोपहर के बाद ईडी के जो अधिकारी हैं वह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी जो जानकारी है वो सामने रखेंगे। बिल्कुल। और देखिए, आप देख रहे हैं पटना से मेरे सहयोगी अमिताभ ओझा भी जुड़ गए हैं। अमिताभ, वाकई में ये तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि एनडीए शासित प्रदेश और वहां पर ईडी की कार्रवाई, वहीं मतलब एनडीए सरकार में ही शामिल पार्टी या मुख्यमंत्री के ही करीबी पर। सबसे पहले तो यही बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए ये इस कार्रवाई के बाद सभी हैरत में पड़ गए थे, क्योंकि जिस IAS अधिकारी की हम बात कर रहे हैं वो काफ़ी प्रभावशाली हैं और नीतीश कुमार के काफ़ी खास माने जाते हैं। दो जो सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, ऊर्जा विभाग के प्रधान सचिव हैं, पावर डिस्ट्रीब्यूशन होल्डिंग कंपनियां जितनी हैं उसके MD हैं, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पद पे थे। और देखिए इनके खिलाफ कई माह शिकायतें पहले से भी मिलती रही है, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की है। लेकिन ED ने जो कार्रवाई की है उसमें उसके बाद जो जानकारियां सामने आ रही हैं ED की तरफ से, जो हालांकि ऑफिशियल जो जानकारी अभी तक ED की तरफ से नहीं दी गई है, लेकिन अभी तक जो जानकारी मिली है, देखिए मंगलवार की सुबह में ED के अधिकारी ने एक साथ 20 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें गुलाब यादव जो RJD के पूर्व MLA हैं, और बताया जाता है कि गुलाब यादव और संजीव हंस के बीच में जो बिजनेस का पार्टनरशिप है, जो इनके अलग अलग रिश्तेदारों के नाम से हैं, तो गुलाब यादव और इनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी हो रही थी और करीब 2 दिनों तक, यानी कि मंगलवार की सुबह से छापेमारी चली थी और कल शाम में जाकर ED के अधिकारी वहां से निकले हैं। यहां तक कि रात में भी ED अधिकारियों ने इनके घर में ही अपना रात बिताई थी, क्योंकि ताकि ये सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सके। जो जानकारियां मिली है उसके अनुसार जब ED के अधिकारी देखिए संजीव हंस के घर पहुंचे थे तो वो अपने फ्लैट पे ही थे, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा बंद कर लिया। बाद में दरवाज़ा तोड़कर ED के अधिकारी अंदर घुसे थे और छानबीन के क्रम में वहां से करीब 1 किलो सोना के जो ज्वेलरी है उसके मिले थे। इसके अलावा 40 लाख की करीब 15 घड़ियां हैं, जिसमें बड़ी महंगी ब्रांडेड जो घड़ियां हैं वो मिली हैं, यानी घड़ियों के काफ़ी सोने थे। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी के कागज़ मिले हैं। अमृतसर में एक फार्म हाउस के बारे में जानकारी मिली है। इसके अलावा पूना में इनका जो है इनकी पत्नी और गुलाब यादव के बीच में पार्टनरशिप में एक वहाँ पे CNG का वहाँ पे CNG का पंप है, उसके बारे में जानकारी मिली और कई प्रॉपर्टी मिली है, जिनका चूंकि कल बैंक बंद था इसलिए कई जो बैंक लॉकर की जानकारियाँ मिली थी तो उसको कल खंगाला नहीं गया था। तो आज उन सारी जो लॉकर्स हैं उन्हें खोले जाएंगे और उसके बाद जो एक्चुअल फिगर है वो उसके बाद सामने आई कितनी प्रॉपर्टी मिली है। लेकिन इतना साफ है कि जो गुलाब यादव हैं वो संजीव हंस के हर चीज़ में पार्टनर रहे हैं, चाहे वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मामला हो या फिर इनके जो व्यापारिक साझेदार हैं उनके मामले हों, और इनसे जुड़े लोगों के ठिकानों पे भी ED अपनी दबिश बना रही है। और जो 20 स्थान के उनमें इनके एक नौकर हैं जो गुलाब यादव का नौकर है, उसके भी ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, उसके बारे में कई जानकारी मिली थी। इसके अलावा गुलाब यादव का एक ड्राइवर है, उसके ठिकानों पे भी छापेमारी हुई थी। तो कई जो इसमें नेक्सस है, फिलहाल अभी ED इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की बात बता रही है कि मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी जिस तरीके से छापेमारी की कार्रवाइयाँ जारी हैं तो उससे ये अधिकारियों में जरूर हड़कंप है कि देखिए आपको बता दें कि बिहार सरकार के कई अधिकारी पूर्व से भी जांच के घेरे में रहे हैं, चाहे वो जो सीनियर मोस्ट अधिकारी रहे वो रहे हैं, लेकिन उनसे अभी तक डायरेक्ट कभी भी ED और CBI ने कार्रवाई नहीं की। चलिए, मामला असल में है क्या इस छापेमारी के पीछे क्या कोई और कहानी है? लगातार नजर इस पर हमारी बनी रहेगी। आप दोनों भी हमारे साथ बने रहिएगा, अमिताभ और सौरभ।